दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आप द्वारका में घर ढूंढ रहे हो तो सही टाइम से आप घर ले लो, क्योंकि डे बाय डे रेट बढ़ रहे हैं यहाँ पे। इस फ्लैट की वीडियो मैंने पहले भी डाली थी जब हमारा काम अंडर कंस्ट्रक्शन में था। आज की डेट में हमारी बिल्डिंग में 80% काम कंप्लीट हो चुका है। सैंपल फ्लैट रेडी होने वाला, 20% काम पेंडिंग है और 4 फ्लैट सोल्ड हैं और 4 बचे हैं। मतलब 50% माल सोल्ड आउट हो चुका है, 50% बचा हुआ है। जिस रेट में मैं आपको ये प्रॉपर्टी दे रहा हूं, इस रेट में तो पहली बात कोई प्रॉपर्टी मिलने नहीं। 2 साइड ओपन है, मतलब क्रॉस वेंटिलेटेड 3 BHK फ्लैट है। एरिया की बात करते हैं 120 गज का साइज मिलने वाला है। लोकेशन बताता हूं, द्वारका सेक्टर 14 है। द्वारका मोड़ के बाद आता है द्वारका मेट्रो स्टेशन, उसके बाद आता है सेक्टर 14, उसके बाद आता है सेक्टर 13। प्रॉपर्टी के नियर बाय वेगस मॉल, पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, द्वारका के सारे बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स, इवन जो हॉस्पिटल्स है वो भी आपको द्वारका के मिलेंगे। जितनी फैसिलिटीज द्वारका के अंदर मिलती है 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, वही आपको इस प्रॉपर्टी में भी मिलने वाली है। सिर्फ नहीं मिलेगा तो इस प्रॉपर्टी में उत्तम नगर का ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लोकेशन में पार्क, अच्छी एजुकेशन के लिए स्कूल्स हैं द्वारका के जहां आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। अगर आप गुड़गांव एयरपोर्ट, दिल्ली कैंट, साइबर सिटी, उद्योग विहार, नोएडा कहीं भी वर्किंग है तो इन सब लोकेशन पे आप इजीली निकल सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटा मोटा काम पेंडिंग है, मैं काम बताता रहूंगा आपको साथ साथ में क्या क्या काम पेंडिंग रह गया और क्या क्या हम आपको काम करा के देने वाले हैं। जय हिंद, जय महाकाल सभी को। मैं मोहित यादव। अभी मैं खड़ा हूं बिल्डिंग के बाहर। लोकेशन समझाता हूं थोड़ा सा पहले। बाहर की रोड देखो, 25 फीट की रोड है, 2 गाड़ी आराम से आएगी। इस तरफ घुमा के दिखाएंगे तो आगे गली बंद है। जिनका घर इस गली के अंदर है उन्हीं की एंट्री होगी। सामने हाई राइज बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में 2 BHK का रेट 2 करोड़ 25 लाख रुपए। इस लोकेशन के आसपास में लोग क्या कर रहे हैं, 4 फ्लोर की जगह 5 फ्लोर बना रहे हैं। हमने कोई अदर कंस्ट्रक्शन नहीं की, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं की है। 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। किसी को टॉप फ्लोर चाहिए तो एक टॉप फ्लोर रह गया इसमें और 3 फ्लैट नीचे के रह गए। अंडर कंस्ट्रक्शन में वीडियो डाली थी, 4 फ्लैट सोल्ड आउट, 4 रह गए हैं। बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन बढ़िया है। पार्किंग के लिए एक गेट इस तरफ है, एक गेट इस तरफ है। 4 गाड़ी आप इधर से पार्क करेंगे, 4 गाड़ी आप इस गेट से अंदर इन करेंगे। इस पार्किंग में 8 गाड़ी की पार्किंग आराम से लगा सकते हो। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा गाड़ी है तो भी आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो। अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो आप 8 गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हो यहाँ पे। बिल्डिंग में अभी काम चल रहा है, उन चीजों को आपको अवॉइड करना है। टाइल्स का सारा काम हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। कोई नीचे बच्चा फ्लैट नहीं, कोई 5 वाला एंटर नहीं, कोई अदर कंस्ट्रक्शन नहीं। एंड तक देखेंगे तो पूरी पार्किंग है। बाइक भी आप आराम से लगा सकते हो और गाड़ी भी आप आराम से 10 गाड़ी आराम से इजीली पार्क कर सकते हो। जरा घुमा के दिखाओ सामने। अब थोड़ा सा लोकेशन समझना। लोकेशन है द्वारका सेक्टर 14 की, जो द्वारका ग्रीन सोसाइटी है उसके बिल्कुल साथ में प्रॉपर्टी है। उत्तम नगर का ट्रैफिक नहीं है। नियर बाय पार्क, वेगस मॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इवन गुड़गांव, नोएडा एयरपोर्ट, दिल्ली कैंट कहीं जाना है तो इजीली निकल सकते हैं विदाउट एनी ट्रैफिक। आप समझना, अगर आप राइट हैंड साइड से आ रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में तो गली बंद है, राइट हैंड साइड से आ रहे हो, अगर राइट मुड़ते हो तो मेन ओल्ड पालम रोड से प्रॉपर्टी है सिर्फ 300-400 मीटर के डिस्टेंस पे। अगर आप द्वारका ग्रीन से घूमते हुए आ रहे हो पीछे की तरफ से तो वहां से सिर्फ 200 मीटर पे ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है आपको। मतलब 2 कनेक्टिविटी है, मेन ओल्ड पालम रोड से भी और द्वारका ग्रीन सोसाइटी जहां 2.5 करोड़ का फ्लैट है ना, 2 करोड़ 25 बता रहा हूं, वहीं से इस फ्लैट की भी एंट्री है डायरेक्ट द्वारका से। मतलब वेगस मॉल से भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। लिफ्ट का काम चल रहा है, स्टेयर्स इस तरफ से। लोकेशन में IEL, सीवर सिस्टम और दिल्ली जल बोर्ड का भी पानी है। इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब समरसीयल हम लगा के दे रहे हैं। क्लोज आएंगे तो दिल्ली जल बोर्ड के पानी के कनेक्शन यहाँ पे आएंगे, सबके बिल्कुल सेपरेट। ऊपर चलता हूँ, प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। 4 फ्लैट है, डिले मत करना क्योंकि इस रेट में
कोई प्रॉपर्टी नहीं है। 90 गज के लोग फ्लैट के रेट 90 लाख रुपए मांगने लग गए हैं। मैं आपको बहुत सही रेट में दे दूंगा। वीडियो में जो एंड में रेट बताऊंगा उसमें जो बेस्ट रेट होगा, डिस्काउंट ऑन टेबल होगा। रेट वीडियो के एंड तक बने रहो, वीडियो के एंड में बताऊंगा ना। अभी मैं कॉरिडोर में खड़ा हूँ, एक फ्लोर पे 2 यूनिट है, एक मेरे बैक साइड में और एक सामने की तरफ। दोनों 2 साइड ओपन है, दोनों 3 BHK 120 गज 120 गज के, दोनों के यूजेबल एरिया रहने वाले हैं। लेआउट सेम रहने वाले हैं। बाहर कॉरिडोर में खड़ा हूं। जो लोग कह रहे थे एक फ्लोर पे 2 यूनिट चाहिए, उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लिफ्ट का काम अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। हो सकता है जब तक आप प्लान करो या जब तक आप रजिस्ट्री वगैरह करा के शिफ्ट होने का प्लान करो, तब तक हमारी लिफ्ट भी वर्किंग कंडीशन में आ जाए। फ्लैट की एंट्री दिखाता हूं। फ्लैट की एंट्री वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है। एंट्रेंस पे डोर की हाइट काफी अच्छी रहने वाली है। एंट्री करते ही आपको सबसे पहले मिलता है लिविंग एरिया। लिविंग एरिया देखिए, काफी बड़ा रहने वाला है लिविंग एरिया। तकरीबन 20 से 22 फीट का आपको ये लिविंग एरिया ऐसे मिलने वाला है। अब एसी की फिटिंग हमने करा रखी है। यहाँ पे अभी हमारा डेकोरेट आइटम्स लगने बाकी है, जैसे कि गिलास हम लगा के देने वाले हैं, मिरर, वो अभी काम पेंडिंग है। वो हो सकता है हफ्ते 10 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर ही काम कंप्लीट हो जाएगा। बाकी वीडियोस बनाना चाहो तो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, कॉल करके 2-3 दिन के अंदर जब तक वीडियो पड़ेगी सैंपल भी तैयार हो जाएगा। सोफे की प्लेसमेंट आप देखिए, उस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक आप सोफे की प्लेसमेंट कर सकते हैं। इजीली 20 पीपल की सिटिंग कर सकते हैं इस पूरे लिविंग एरिया में। झूमर पंखे लगा के दे रहे हैं। 4 सीलिंग में अभी काम बाकी है। कोब लाइट, एलईडी लाइट सारा काम करा के देंगे। इस तरफ देखेंगे तो फ्रेंच मोल्डिंग का डिजाइन है। दोनों तरफ ग्लास का वर्क है। बीच में अभी वॉल लैंप्स आने पेंडिंग है। वॉलपेपर भी लगने पेंडिंग है। वॉलपेपर आप अपनी चॉइस से लगा सकते हैं। सपोज आपने सोफे की प्लेसमेंट यहाँ पे करी है, 20 पीपल की सिटिंग यहाँ करी है, तो टीवी पैनल यहाँ पे दिया है। बाय चांस अगर आप छोटा सोफा लगाते हैं, जरा सामने आएंगे मैं बताता हूं, अगर उस कॉर्नर से सोफा लगाएंगे, अगर आप इतना सोफा लगाते हैं, मतलब यहां तक आप 10 सीटर सोफा लगा सकते हैं, तो डाइनिंग का स्पेस वहां पे भी बना सकते हैं, क्योंकि ये हमने हाईलाइट वॉल की है। थोड़ा सा आपको लेआउट समझा देता हूं। सामने की तरफ एक बेडरूम आता है बालकनी के साथ अटैच, 2 बेडरूम सामने आते हैं। इन दोनों बेडरूम में भी बालकनी अटैच है। क्रॉस वेंटिलेटेड फ्लैट है, वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं होगी। कॉमन गेस्ट वॉशरूम यहाँ पे आता है। तो पहला बेडरूम दिखाता हूं, उससे पहले कॉमन गेस्ट वॉशरूम देखिए। टाइल्स का सारा काम है, एंड टू एंड। सैनिटरी फिटिंग्स बिल्कुल फ्रेश करा के देंगे। जब आप हमसे प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं उस टाइम पे लगा के देते हैं। रीजन क्या है, कई बार वर्कर्स खराब कर देते हैं फिटिंग, तो हम बिल्कुल फ्रेश लगा के देंगे। फर्स्ट बेडरूम है। रूम साइज देखोगे 1 2 3 4 5 6 और एक हाफ, 13 बाय 10 का पहला बेडरूम। मतलब 6 बाय 6 के 2 बेडरूम, सॉरी 2 बेड आप यहाँ पे लगा सकते हो। साइड में लूवर्स का काम है। बीच में एक वॉल लैंप आएगा। वॉलपेपर आना पेंडिंग है, वो हम आपको लगा के देंगे, आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। यहाँ पे आपको बड़ी सी विंडो मिल जाती है। एसी का प्रोविजन हम करा के दे रहे हैं। इस बेडरूम के साथ बालकनी मिलती है। यहाँ पे बाहर की तरफ आप वॉशिंग का स्पेस बना सकते हैं। यहाँ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ग्रिल लगा रखी है। वेंटिलेशन आपका प्रॉपर रहेगा। बेडरूम के अंदर तक आपकी सनलाइट जाएगी। बाहर वॉशिंग एरिया, दोनों बेडरूम इस बालकनी के साथ कनेक्टेड है। आइए, दिस इज योर सेकंड बेडरूम। अगेन बेडरूम के साइज की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे हो गया 14 और ऐसे हो गया 10। मतलब 10 बाय 14 का दूसरा बेडरूम है। बैक वॉल पे फ्रेंच मोल्डिंग डिजाइन जिसमें ग्लास का काम किया हुआ है। वॉल लैंप आना पेंडिंग है, क्योंकि सैंपल अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। वॉलपेपर भी आएगा। साथ में फुल लेंथ अलमीरा है, वो भी स्लाइडिंग वार्डरोब। इस तरफ पूरी स्लाइडिंग वार्डरोब है। अगर टीवी पैनल बनाना चाहें तो आप यहाँ पे टीवी पैनल भी बना सकते हैं। किंग साइज के 2 बेड इसमें भी आ सकते हैं बेडरूम में, और साथ वाले बेडरूम में भी 2 बेड आ सकते हैं, क्योंकि दोनों के साइज बहुत बड़े बड़े रहने वाले हैं। अगेन देखेंगे हमारा लिविंग एरिया, बहुत ही बेहतरीन लिविंग एरिया है। इसके अलावा थोड़ा सा आप समझना, यहाँ पे आएगा आपका फ्रिज। जो लोग कह रहे थे कि किचन सेपरेट चाहिए लिविंग एरिया से, जो मेरी माताएं बहनें चाहती थी कि किचन बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए। कई बार घर में ओल्ड एज माता पिता होते हैं, उनसे घूंघट करके किचन में काम करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा पीछे होंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ, ये पूरा लिविंग एरिया, किचन हमारी हो जाती है बिल्कुल सेपरेट। मतलब लिविंग और डाइनिंग एरिया से बिल्कुल सेपरेट किचन है। फ्रिज का प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है। किचन भी आपको यू शेप में मिल रही है। अपर कैबिनेट सारे मिलते हैं। चिमनी आपको लगा के देंगे। सॉफ्ट क्लोजर आपको किचन मिलेगी, जितना भी काम है सॉफ्ट क्लोजर है। साउंड प्रूफ सिंक है। यहाँ पे आपको आरओ का स्पेस मिल जाएगा। अभी काम पेंडिंग है तो थोड़ा सा ऊपर फंस रहा है।
टाइल्स का सारा काम किया है और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे बड़ी सी विंडो है जहां से शाफ्ट, मतलब आपके जो किचन का धुआं होगा ना, चिमनी का पाइप यहां से आपका ऊपर जाएगा। ये है क्रोकरीज का सेक्शन। अभी ग्लास लगने पेंडिंग है, जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर का मिरर लगा है, सेम मिरर आपका यहाँ पे आएगा, पूरी किचन यू शेप में बन जाएगी। फ्रिज का पॉइंट मैंने आपको दिखा दिया था। आइए, दिस इज योर मास्टर बेडरूम। साइज देखेंगे, साइज बताता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, 14x10 का थर्ड बेडरूम है। बैक वॉल पे अगेन देखेंगे तो मोल्डिंग का डिजाइन है, बीच में वॉलपेपर आएंगे, ऊपर की तरफ एक लैंप अभी लगना बाकी है। ये सारा हम काम करा के देते, कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे किए जाएंगे आपसे। ये वॉशरूम है। सपोज आपने बेड यहाँ पे लगाया है तो बेड के बिल्कुल अपोजिट टीवी पैनल यहाँ पे मिलता है, ऊपर की तरफ लाइट लगनी पेंडिंग है। इसके अलावा जब सपोज वॉशरूम से आप निकल के आओगे नहा के, तो यहाँ पे दे दी है फुल लेंथ अलमीरा, वो भी ग्लास वर्क के साथ में। मतलब काम आपको ब्रांडेड मिलेगा, जेन्युइनली सारा काम A to Z ब्रांडेड करा के देते हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम का साइज काफी बड़ा रहने वाला है। सैनिटरी फिटिंग्स फ्रेश करा के देंगे। अगेन बालकनी का एक्सेस यहाँ पे मिलता है, वॉशिंग का स्पेस आ जाएगा, टाइल्स का सारा काम है। इधर आइए जरा, सामने आपको दिख रही होगी हाई राइज बिल्डिंग। इस हाई राइज बिल्डिंग में 2 BHK का रेट है 2,25,00,000 रुपए कम से कम। मैं आपको इस प्रॉपर्टी प्राइस दूंगा क्या, अंदर चल के बताता हूँ। सो आई होप आपने हमारी वीडियो को पूरा एंड तक देखा होगा। फ्लैट कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आप बजट लेके चल रहे थे 70-75 लाख रुपए, थोड़ा सा बढ़ सकते हो तो 80 लाख रुपए और 78 लाख रुपीज, 2 फ्लैट हैं इसमें, जिसमें आप देखा होगा सामने की तरफ एक बेडरूम आ रहा है। इसके सामने वाला जो लेआउट है, जरा सामने आओ, क्लोज आओ, इस वाले लेआउट में आपके 2 बेडरूम फ्रंट पे आएंगे 25 फीट रोड पे। तो दोनों के रेट में 2 लाख रुपए का डिफरेंस है। जो अभी आपने सैंपल देखा है ये 78 लाख रुपीज का है, साथ वाला 80 लाख रुपए का है। झूमर, पंखे, चिमनी, वॉल लैंप्स, मतलब सारे काम आपको करा के देंगे। इसमें कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ली जाएंगी। प्रॉपर्टी पे 90% लोन ले सकते हो, रजिस्ट्री है, गाड़ी की पार्किंग है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। लोकेशन में IGL, सीवर सिस्टम, दिल्ली जल बोर्ड का पानी, BICS की लाइट, सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपका बजट इतना नहीं जा रहा, 78-80 लाख रुपीज का नहीं जा रहा, तो सेम लोकेशन में 65 लाख रुपए में L टाइप कॉर्नर 3 BHK फ्लैट दे दूंगा। सिर्फ 2 यूनिट रह गई हैं, उसके लिए आप कॉल कर लेना। अभी काम चल रहा है, तो ये मत बोलना कि आप भाई उसकी वीडियो शेयर कर दो। अभी काम चल रहा है, 2 फ्लैट है। अगर बजट नहीं है इतना तो 65 लाख रुपए का भी 3 BHK L टाइप कॉर्नर है सेम लोकेशन में। एक मेरे पास 70 लाख रुपए का भी 3 BHK फ्लैट है, बिल्कुल NSIT यूनिवर्सिटी के अपोजिट, उसमें भी फिनिशिंग का काम चल रहा है। उसकी वीडियो अगर कहोगे बजट नहीं जा रहा 80 लाख रुपए तक का, तो 70 लाख रुपए के भी चीजें अपने पास मार्केट में पता कर लेना। जिस रेट में तुम्हारा भाई प्रॉपर्टी देगा, इस रेट में किसी के पास अवेलेबल नहीं है। किसी डीलर के धक्के नहीं खाने। सीरियसली घर लेना चाह रहे हो तो कॉल कर लेना भाई, हमारी सेल्स टीम को विजिट करने आ जाना, और जो बेस्ट रेट होंगे वो बेस्ट रेट में डील आपको मिल जाएगी। तो कॉल करो, विजिट करने आ जाओ। 4 यूनिट इस बिल्डिंग के अंदर रह गई है।